अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही मज़ाक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, फिटफाट है आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और जनाब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द फोर्थ मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या पांचवी मेरिट लिस्ट आने के भी चांसेस हैं या नहीं। और ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई पहले ही कर दूं कि काफी सालों बाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने जो है वो अपनी चौथी मेरिट लिस्ट निकाली है। इवन के थर्ड मेरिट लिस्ट भी कुछ सालों से नहीं आ रही थी, लेकिन इस दफा देखने को हमें चौथी मेरिट लिस्ट भी मिली है। और क्या पांचवी मेरिट लिस्ट हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं चौथी मेरिट लिस्ट के बारे में और इसकी सबमिशन डेट के बारे में। देखो जनाब, चौथी मेरिट लिस्ट जो है वो अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है और मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि भाई इबादुल्लाह वाइटी सबसे पहले बता देता है, ठीक है। बाकी जितने भी चैनल या जितने भी प्लेटफॉर्म है ना वो मेरी कॉपी करते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज ब्रॉडकास्ट पे भी बता देता हूं और यूट्यूब पे भी बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले बीएस साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बीएस साइकोलॉजी का जो मेरिट है वो 60.02 पे आ गया भाई। चौथी मेरिट लिस्ट में बीएस साइकोलॉजी का जो मेरिट है वो 60.02 पे आ गया। बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका जो मेरिट है वो 57.59 पे आ गया। बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो मेरिट है वो क्लोज हो गया, यानी कि अब वो मेरिट नहीं गिरेगा। बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए का मेरिट भी क्लोज हो गया, अब वो आगे ड्रॉप नहीं होगा। बीएसआईआर जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि नई डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी पिछले 2-3 साल पहले ही, इसका जो मेरिट है वो 58.69 पे आ गया जनाब। बीएस बायो साइंसेज का जो मेरिट है वो 54.42 पे आ गया है। बीएस मैथ्स विद डाटा साइंस का जो मेरिट है वो क्लोज हो चुका है, अब कोई फर्दर मेरिट ड्रॉप उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। बीएस मैथ्स का 52.01, बीएस केमिस्ट्री का 50.29, बीएस फिजिक्स का 52 पे आके रुक गया। क्या ये मजीद ड्रॉप होगा या नहीं और किन किन डिग्रीज का ड्रॉप होगा ये भी बताता हूँ। बीएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये भी नई डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका 51.46 है, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग इस डिग्री में। बीएस इंग्लिश का 50.07, बीएस इकोनॉमिक्स का 50.05। अब चलते हैं जरा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरिट भी बहुत लोग पूछ रहे थे, ये क्लोज हो चुका है, अब मेरिट ड्रॉप नहीं होगा। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 64.27, बीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मेरिट क्लोज हो चुका है। बीएस बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का मेरिट भी क्लोज हो चुका है। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट 79.96 पे आ चुका है भाई। बीएस साइबर सिक्योरिटी का मेरिट 86.40 पे आ चुका है। बीएस डाटा साइंस का मेरिट 86.37। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि नॉन इंजीनियरिंग है वो आपका आ गया भाई 85.96 पे। बीएस एआई 87.70 और बीएस कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो है वो क्लोज हो चुका है। ये चौथी मेरिट लिस्ट के वो मेरिट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी बताए हैं और इनमें वो मेरिट जो कि मैंने जिसके आगे क्लोज्ड बोला है, इसका मतलब ये है कि पांचवी मेरिट लिस्ट में भी अगर आती है तो मेरिट ड्रॉप नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या पांचवी मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी, किस दिन आएगी, किस टाइम आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। पांचवी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 21 अगस्त 2024 को और 21 अगस्त 2024 मेरे ख्याल है बनता है बुध या जुमेरात बनता है, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। 21 बनता है जुमेरात को, ठीक है जी। तो 21 अगस्त 2025 को पांचवी मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं। और कितने बजे आएगी? ये आएगी 12 बजे इफ रिक्वायर्ड। और मेरे चांसेस, ये मुझे जहां तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि पांचवी मेरिट लिस्ट में कुछ डिग्रीज के हमारे ड्रॉप होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी डिग्री में मेरिट, किसी डिग्री पे या किसी मेरिट पे नाम नहीं आया कॉमसेट्स में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि कॉमसेट स्प्रिंग में भी अपने एडमिशंस खोलती है। आप लोगों ने अब स्मार्ट काम करना है और वो स्मार्ट काम ये करना है कि अगर आपकी अपनी डिजायर्ड डिग्री में या फिर अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी डिग्री में नाम नहीं आया आपका जिसमें आपने प्रेफरेंसेस रखी हुई थी, आपने काम ये करना है कि आपने अगले जितने भी 3-4 महीनों के एनटीएस आ रहे हैं वो आपने कंसेक्यूटिव देने हैं। आपने सितंबर का भी देना है, अक्टूबर का भी देना है, नवंबर का भी देना है, दिसंबर में वैसे ही एडमिशंस खुल जाएंगे। फिर आपने दिसंबर में कॉमसेट्स के अपने टेस्ट भी देने हैं। मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूं कि इन 4, 5 और 6 टेस्ट में से 2 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि इंतहाई आसान होंगे और इन टेस्ट को अगर आप कंसेक्यूटिव दे देते हैं, आपका छक्का लग जाता है, तो आप सीएस में भी एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। शर्त यह है कि आपने आगे आने वाले एनटीएस को स्किप नहीं करना, आपने कॉमसेट्स के टेस्ट को भी स्किप नहीं करना। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आप कॉमसेट्स में एक से ज्यादा मरतबा भी टेस्ट दे सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड फिफ्थ मेरिट लिस्ट भी शेयर करूंगा, लेकिन टारगेट ये है कि भाई मुझे इस वीडियो पे चाहिए सपोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही है। सो आपसे मेरे इस वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।